हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ हाईवे एग्जाम पर। देखिए प्यार दोस्तों, आज जो हम आपके लिए सीरीज़ लेकर आए हैं यह यूपी टेट की और सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और ये आपकी जो सीरीज़ है ये पार्ट 5 है इसका। देखिए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो जो भी आपकी मेरे प्यार दोस्तों यूपी टेट की आगामी परीक्षा है सभी के लिए ये कंपलसरी है। क्वेश्चन जो है सारे एक्सपेक्टेड और सारे यूनिक क्वेश्चन है मेरे प्यार दोस्तों। देखिए 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन किस तरह से करेंगे हम। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999 प्यार दोस्त। और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी ये होगी बड़ी, 4 अंकों की बड़ी, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या। और यह है 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों वाली, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। क्लियर? अब यहाँ पर पूछा है इसका योगफल क्या होगा, यानी कि इसे आप ऐड कर लो। 9 9 9 और 1 10 का 0 यहाँ चले गए, 9 और 1 10, यानी कि आ जाएगा 10099। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है मेरे प्यार दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 70560 में 5 और 70 यहाँ बोला है प्यार दोस्तों। 70560 में 5 यानी कि 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। यानी कि यहाँ पर देखो ये आएगा 1 प्लेस पर आएगा, 6 कितने पर आएगा, इकाई दहाई, 5 का कितना हो जाएगा 100, इकाई दहाई सैकड़ा, और ये आ जाएगा आपका 1000, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर 5 के स्थानीय मान क्या है प्यार दोस्तों, 5 के मल्टीप्लाई करा लो आप, कितना जाएगा 500। इसके बाद क्या बोला है यहाँ पर 6 के स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कितना जाएगा यहाँ पर, ये 6 से मल्टीप्लाई करा लो, कितना आ गया 60 आ गया। अब इन दोनों की क्या पूछ रहा है, मल्टीप्लाई। तो 3 0 तो मेरे प्यार दोस्तों ऐसे ही जाएंगे आपके, 6 पंजे 30, यानी क्या होगा इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे प्यार दोस्तों वो क्या होगा यहाँ पर गुणनफल। यहाँ पर बोला ना देखो 5 और 6 के स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा, यानी कि 60 की और 50 की स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ पर गुणनफल कराएंगे हम, 30,000 आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 3488 को 12 से भाग करें। अब देखो ये क्वेश्चन किस टाइप से करोगे आप। 34 ये बोला 3488 को आप 12 से भाग करिए पहले। ये जाएगा आपका 12 दूनी 24, 12 से 36 ज़्यादा हो जाएगा, 12 दूनी 24, 0 तो 3 में से 3 में 2 माइनस करोगे कितना कि 1 8, 12 चौक 48, यहाँ पर कितना जाएगा आपका यहाँ पर ये। अब यहाँ बोला 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल यानी कि रिमाइंडर, और 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। यहाँ पर अंतर क्या होगा आपका, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, डिफरेंस, अंतर क्या होगा। तो देखो किस टाइप से करोगे आप। 3488, 12 दूनी 24, ये आ गया आपका 4 में 4 माइनस करोगे 0, 3 में 2 1 8 आ गया, 12 निमा 108 होता है आपका, ये 12 निमा 108, बचा कितना आपका 8, तो यहाँ पर 0 लिख लो, ये 8 आ गया। तो रिमाइंडर कितना आ गया प्यार दोस्तों, 8 आ गया यहाँ पर। इसी तरह आपको क्या करना है, 2478 को जो है 11 से भाग करने पर, यानी कि 11 से भाग करोगे 11 दूनी 22 आ जाएगा आपका, ये 4 में 2 माइनस करोगे 2 आ जाएगा 7, 11 दूनी 22, यहाँ पर जाएगा 7 में 2 माइनस करोगे तो 5 8। क्लियर? 11 चौक 44, 11 पंजे 55, यानी कितना जाएगा आपका ये 8 में 5 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा आपका यहाँ पर। ये करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर क्या होगा, यानी कि जो प्राप्त शेषफल है आपका ये इसमें पूछ रहा है प्यार दोस्तों अंतर कितने का जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा। यानी कि जो आपका राइट ऑप्शन है ये बिल्कुल फर्स्ट जो है बिल्कुल ये करेक्ट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब -1 + 2 -3 + 4, देखिए मेरे पास इसे किस टाइप से करोगे आप। यहाँ बोला है -1 प्लस का 2 -3 + 4
-5 + 6 -7 प्लस डॉट 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 प्लस 1,000 का मान क्या है। अब देखो यहाँ पे सोल्व करोगे तो बना जाएगा। इसे यहाँ पर -3 + 4 बना गया, -5 + 6 बना गया, -7 + 8, इसी तरह सीरीज चलती रहेगी यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपका प्लस का कितना जाएगा यहाँ पर, ये जब इसे करोगे आप तो 500 हो जाएगा, यानी कि इसका हाफ। तो यहाँ पर जो इसका मान होगा प्यार दोस्तों यहाँ पर होगा इसका ये 500 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 2 और 2/3 का समकोण क्या दे रखा है आपको यहाँ पर, ये यहाँ बोला है मेरे प्यार दोस्तों आपको 2 और 2/3, 2 + 2/3 समकोण, यानी कि समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। मैं डिग्रियों की संख्या पूछ रहा है। 3 दूनी 6, यानी कि जब इसका एलसीएम लोगे 3 दूनी 6 तो कितना हो गया 8/3 इंटू आ जाएगा आपका 90 डिग्री, 3 3 9 हो गया। 8 की और 30 के मल्टीप्लाई कराओगे 30 की और 8 कितना हो जाएगा, 8 3 24, यानी कि 240 डिग्री आ जाएगा आपका। ये आएगा 240 डिग्री, 240 डिग्री, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। कि एक टंकी 11 मीटर लंबाई दे रखी है आपको यहाँ पर, 10 मीटर कितनी दे रखी है चौड़ी, 9 मीटर ऊंची दे रखी है आपको यहाँ पर। ये इसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा गया है। टंकी का कितना भाग खाली है, यानी कि यहाँ पर आपको पहले क्या निकालना है, टंकी की क्षमता निकालनी है। तो टंकी की क्षमता निकालोगे, टंकी की क्षमता जो किसके आकार की है मेरे प्यार दोस्तों, यह है क्यूबॉइड के आकार की, यानी कि घनाभ के। तो LBH, L × B × H हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा आपका, यहाँ पर ये लंबाई दे रखी है आपको 11 और चौड़ाई कितनी दे रखी है 10 और ऊंचाई दे रखी है आपको 9, 11 99, यानी कि 990 मीटर आ गई आपकी ये। इसमें 6 मीटर ऊंचाई, यानी कि अब यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, पानी में टंकी का पानी, यानी कि टंकी में पानी कितना हो जाएगा अब यहाँ पर, टंकी में पानी पूछ रहा है यहाँ पर, ये कितना होगा यहाँ पर ये, यानी कि इसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा गया है। तो टंकी में पानी निकालेंगे हम तो कितना जाएगा यहाँ पर ये। अब देखो जितना, अब यहाँ पर क्या बोला ये 6 मीटर ऊंचाई, यानी कि जो इसके जो मतलब ये समझ लीजिए आप, जैसे टंकी है, ये टंकी है क्लियर, और यहाँ पर ये पानी चढ़ रहा है इस तरह से, तो ये इसकी हाइट होगी यहाँ पर पानी की क्लियर। तो यहाँ पर देखो ये H कितना हो गया आपका, यहाँ पर 6 हो गया, और लंबाई चौड़ाई कितनी होगी आपकी 11 × 10, 11 × 10 गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पे H हो गया। तो यहाँ पर जाएगा 11 660 क्लियर है। अब दोनों का क्या लेंगे हम यहाँ पर प्यार दोस्तों, डिफरेंस, क्योंकि क्या पूछ रहा है टंकी का कितना भाग खाली है, खाली पूछ रहा है। तो 960 में से 660 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 330, टोटल कितना आपका यहाँ पर ये 990, यानी कि क्षमता कितनी थी आपकी यहाँ पर, ये क्षमता तो टोटल कितनी 990 मीटर आई है ना। तो 0 से 0 33 ही करना 33 दिया, यानी कि 1/3 भाग जो होगा टंकी का वो क्या होगा, खाली होगा। तो उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों क्वेश्चन समझ आ रहा होगा क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। इसका जो आपका ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या होगा। 1 से 100 तक की सबसे, अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 1 से 100 तक की, यानी कि 1 से 100 तक संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है, यानी 0 कितनी बार आता है आपका यहाँ पर पूछ रहा है। तो एक तो देखो 10, 20, 30, 40, 50 में भी आता है आपका, 60 में भी आता है, 70 में आता है, 80 में भी आता है, 90 में आता है और 100 में आता है। 100 में आपका 2 टाइम्स आता है यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 2 कितना हो गया आपका 11 टाइम्स आता है ये 1 से 100 तक में। 1 100 तक में संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है, यानी कितनी बार आता है ये 11 बार आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 6 घंटों में, अब देखिए प्यार दोस्तों इसे किस टाइप से करोगे आप। 6 घंटों में, 6 घंटों में यानी कि 1 घंटे में कितने होगा आपका, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं आपके 60 मिनट, यानी कि 3600 सेकंड हो जाएंगे आपके क्लियर। 6 घंटों में कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर, 6 घंटों में 6 गुणा 3600 हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा आपका W 6 3 36 का 6 यहाँ से लगती हैं 6 3 18 और 21,600 सेकंड आ गया आपका यहाँ पर ये आ गया 6 घंटे। अब क्या बोला यहाँ पर ये कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है, कितने दिनों में, यानी कि कितने दिनों में यहाँ पर पूछा है आपको। तो 21,600 इसे मिनट में चेंज करोगे तो आप 60 से डिवाइड करोगे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं आपके यहाँ पर 12।
एक दिन में होते हैं 24, हाँ एक दिन में होते हैं 24 घंटे होते हैं आपके यहाँ पर। तो 24 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका ये। इसके बाद आपको करना क्या, देखो इसे डिवाइड कर लो, 6 या 18 आ जाएगा, 6 या 18 और 6 छंग 36 0। यहाँ पर आ जाएगा 6 चौक 24, 6 छंग 36, 4 1 4 पंजे 20। तो ये कितना होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। तो कितने दिन के बराबर होगा ये, 15 दिन के। यहाँ पर आ गया आपका ये 15 डेज। क्लियर। जो आपका थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल, एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल, एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है। एक आयताकार यानी कि शीट का क्षेत्रफल L इंटू बी दे रखा आपको। आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, 480 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी चौड़ाई B 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है इसकी B 12 सेंटीमीटर, तो पहले हम इसकी निकाल लेंगे L। तो यह आ जाएगा आपका 12 चौक 48, ये आ गया आपका L आ गया 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर आ गया। यदि इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको, चौड़ाई तो भी गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर ये चौड़ाई जो है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको गिवन है क्वेश्चन में, यह है आपकी 12 सेंटीमीटर। क्लियर। शीट का परिमाप पूछ रहा है। और परिमाप क्या होता है आपका, क्यूबॉइड यानी इसका घनाभ का, आयत का क्या होता है आपका यहाँ पर ये 2 ब्रैकेट, परिमाप होता है 2 ब्रैकेट L प्लस का B, यानी कि पैरामीटर होता है घनाभ का। तो 2 ब्रैकेट L कितना आपका यहाँ पर 40 आ गया और B कितना आ गया आपका यहाँ पर ये 12 आ गया। तो 2 ब्रैकेट ये आ गया आपका 52, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर जो होगा इसका ये परिमाप होगा वर्ग सेंटीमीटर, 104 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल आपका ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। देखिए बड़ा दोस्तों, इसमें दोबारा रिपीट करा देता हूँ। एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है L इंटू बी होता है, 480 दे रखा है। यदि इसकी चौड़ाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो L निकाल लिया 40 आ गया। इसका वो पैरामीटर जो होता है यहाँ पर, यानी कि इसका परिमाप जो होता है आपका यहाँ पर ये परिमाप होता है मेरे प्यारे दोस्तों 2 ब्रैकेट L प्लस के भी, तो 2 ब्रैकेट 40 प्लस के 12, 40 बार कितना हो गया 52, ये जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 104 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया आपका परिमाप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। राजीव ने एक दिन किताब का, अब देखिए किस टाइप से करना आपको मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन। राजीव ने एक दिन किताब का 1/, यानी कि हमने 1 लेट कर लिया। राजीव ने एक दिन किताब का, अब एक दिन किताब का 3/8 भाग पढ़ा, यानी कि 100 लेट कर लीजिए, चाहे आप यहाँ पर 100 लेट कर लीजिए, 100 हमने लेट कर लिया यहाँ पर ये। क्लियर। कोई बुक थी उसका जो है 3/8 भाग इसने पढ़ा, बकाया किताब का, यानी कि 1 में से 1 माइनस 3/8 करोगे यहाँ पे से, तो यह जाएगा आपका कितना आएगा 5/8 इंटू बकाया किताब का, यानी कि रिमेन का 4/5, 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा था, दूसरे दिन पढ़ लिया, चलो साहब दूसरे दिन पढ़ लिया इन्होंने। क्लियर। अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए, यानी कितने पृष्ठ बच गए यहाँ पर ये 30 पृष्ठ बच गए, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया आपका यहाँ पर ये। क्लियर यहाँ तक। तो 100 माइनस के आ जाएगा आपका 300 अपॉन में कितना आ गया 8, प्लस के आ जाएगा आपका 400 अपॉन में कितना आ गया आपका 8, और ये आ जाएगा आपका 30। समझ गए। 100 माइनस का अभी कितना हो जाएगा 700 अपॉन में कितना आ गया 8, ये आ गया 30 के इक्वल। अब यहाँ पर देखो क्या करना आपको, एलसीएम लोगों में प्यार दोस्तों 800 में से 700 माइनस करो कितना आ गया आपका 100, यानी कि 100 किसके इक्वल हो जाएगा आपका ये। अब जब एलसीएम लिया आपने तो 8 की 30 मल्टीप्लाई कराओ कितना आ गया 240 हो जाएगा आपका ये। तो किताब में कुल कितने पृष्ठ थे 240। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ये करेक्ट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने होंगे आपको। अब देखिए आप यहाँ पर ए लेट कर लीजिए, इसे भी ए और बी इंटू बी, इसे डायरेक्ट करोगे आप तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे प्यार दोस्तों। पहले 5.47 की सी मल्टीप्लाई कराओ 4.53 की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए लेट कर लेते हैं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब आप 5.47 में से 4.53 माइनस करोगे तो आपका जाएगा ये 0.94, यानी कि ए माइनस का बी लिख सकते हैं हम। तो इसका जो इस फॉर्मूला होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये होता है ए प्लस बी, और ए माइनस का बी अपॉन में कितना जाएगा आपका ये ए माइनस का बी। ए माइनस बी से कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ पर कितना जाएगा आपका ये ए प्लस का बी। ए कितना आपका यहाँ पर ये 5.47 है, 5.47 प्लस का बी कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर बी है 4.53। अब आप इसमें प्यार दोस्तों लेट कर लीजिए, 7 3 10 के 0 लगे, 5 4 9 10 के 5 4 9 और 1 10, यानी कि क्या जाएगा आपका ये 10 जो है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल आपका ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 40 मीटर तथा 30 मीटर हो तथा इसमें 1200 घन मीटर पानी हो तो झील की गहराई पूछ रहा है। गहराई यानी कि हाइट पूछ रहा है, इसकी गहराई कितनी थी। ये किसके आकार में, क्यूबॉइड की शेप में है, यानी कि घनाभ की शेप में है। तो जो क्षेत्रफल होगा इसका वॉल्यूम, घनाभ का आयतन क्या होता है मेरे प्यार दोस्तों, L इंटू वी इंटू एच, कितने रखा है यहाँ पर ये 1200 आ गया घन मीटर में। यह है आपको घन मीटर में गिवन है यहाँ पर ये। क्लियर। गहराई पूछ रहा है यानी कि डेप्थ या गहराई या फिर एच, बात एक ही। तो L इंटू वी, L कितने दे रखा आपको 40, बी कितना है 10 मीटर इंटू एच इक्वल टू कितना आ गया आपका ये 1200 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से 1 0, 4 तिया 12, यानी कि हाइट जो आएगी आपकी यहाँ पर ही कितनी आ जाएगी 3 मीटर आ जाएगी हाइट। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा 660 वर्ग मीटर तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। अब देखिए इसे किस टाइप से करोगे प्यार दोस्तों आप। किसी कमरे की चारों दीवारों को यानी कि क्षेत्रफल जो होगा ये क्यूबॉइड में होगा, ये भी आपका यहाँ पर ये समझ लो घनाभ के आकार में होगा। तो ये दे रखा आपको 660 वर्ग मीटर। यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस का B इक्वल में कितना जाएगा आपका 660 आ गया, तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई की कितनी गुनी है 2 गुनी है, यानी कि 2:1 आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 2:1, समझ गए। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ब्रैकेट L कितना आपका 2, B कितना है आपका 1, ये आ गया 660। यहाँ पर जाएगा आपका 3 2 6 यूनिट कितना आ गया आपका 660 आ गया। 1 यूनिट कितना जाएगा प्यार दोस्तों यहाँ पर ये आपका 1 यूनिट आ जाएगा आपका ये। यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई 2 गुनी, यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है 2 इंटू, हाँ यहाँ पर ये एच भी तो आगा, यहाँ पर एच आता है मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर ये। तो यहाँ पर कितना जाएगा ये एच 11 हो गया ये। क्लियर। यहाँ पे भी आपका 11 हो गया, 11 छंग 66, यानी कि कितना आ गया आपका 60 आ गया, 6 ढाई 60। तो 1 यूनिट कितना आ गया आपका यहाँ पर ये 10, कितना आ जाएगा यहाँ पर ये मीटर आ गया 10 मीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये लंबाई कितनी आ जाएगी प्यार दोस्तों। लंबाई जो होगी आपकी यहाँ पर ये 200 यानी कि 20 आ जाएगी। चौड़ाई कितनी होगी आपकी यहाँ पर ये चौड़ाई 10 आ जाएगी। अब दोनों का क्षेत्रफल यहाँ पर पूछ रहा है, यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर तो उसकी छत का क्षेत्रफल पूछा है। तो यहाँ पर कितना जाएगा, आप दोनों मल्टीप्लाई करा लीजिए लंबाई चौड़ाई। तो ये कितना जाएगा आपका ये, भाई छत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थोड़ी होगी छत की कोई। तो यहाँ पर आ जाएगा 200 वर्ग मीटर में, यानी कि 200 वर्ग मीटर। आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों आप। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है यहाँ पर ये, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना है 3/2 है, तो हम क्या कह सकते हैं CP/SP जो आपको यहाँ पर गिवन है, ये आ गया आपका 3/2। तो लाभ या हानि प्रतिशत, भाई कोई वस्तु आपने 3 रुपये की खरीदी 2 रुपये ही बेच दी, तो क्या हो रहा है यहाँ पर ये लॉस हो रहा है ना, 1 का लॉस हो रहा है। कितने पे हो रहा है CP 3 दे रखा है इंटू 100, 100 को 3 से भाग दो कितना आ गया 33 सही 1/3%। तो क्या हो गया आपको यहाँ पर ये हानि होगी, यानी कि लॉस होगा 33 सही 1/3%। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 2 संख्याओं के महत्तम समावर्तक व लघुत्तम समावर्ती दे रखे हैं आपको। 2 संख्याओं के महत्तम यानी कि HCF इंटू LCM आपको गिवन है यहाँ पर, ये कितना है 12 × 72, समझ गए। यदि इन संख्याओं का योगफल दे रखा आपको
रुक जाइए, यहाँ पर दे रखा है ये दो संख्याओं के महत्तम समावर्ती दे रखा है ना, ये एलसीएम और एचसीएफ तो गिवन आपको यहाँ पर ये 12 गुणा 72, तो आपका आ गया ये पी क्यू दोनों संख्याओं का, यानी कि योगफल जो दे रखा है, योगफल को हम डिनोट करते हैं प्लस से, अंतर माइनस और प्रोडक्ट जो होता है आपका गुणनफल गुणा से, तो ये आ गया आपका 60। इनमें से एक संख्या होगी, यानी कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर ये p माइनस क्यू, इसका ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यानी कॉम्बिनेशन रहता है इसका p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपका ये 4p इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आप पुटअप करोगे तो यहाँ से p माइनस क्यू का होल स्क्वायर आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। p प्लस क्यू कितना दे रखा आपको यहाँ पर ये 60 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू पी क्यू कितना दे रखा आपको, पी क्यू कितना है, पी क्यू है 12 गुणा, यानी कि 72 की, और आप 12 की गुणा करा लीजिए, यह जाएगा 12 दूनी 24 का 4 हाथ लगे 2, 12 से 84 तो कितना हो जाएगा आपका आ गया 864 आ गया ये पी और क्यू 864। क्लियर। अब ये कितना जाएगा आपका यहाँ पर p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, कितना जाएगा आपका यहाँ पर ये 60 का स्क्वायर 3600 आ गया, माइनस 4 किसी गुणा कराओगे 4 चौक 16 का 86 लगा 1, 4 अट्ठे 4 संग 24 अरे 25 का 5 हाथ से लगी तो नहीं 2, 4 अट्ठे 32 और 2 कितने हो गए 34। तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा, 10 में 6 के 4, 9 में 5 के 4, 5 में 4 के 1, यानी कि 144। p माइनस क्यू का होल स्क्वायर आ गया 144। तो p माइनस क्यू कितना आ गया आपका यहाँ पर प्यार दोस्तों, 144 किसका वर्ग होता है 12 का। अब यहाँ पर पूछा इनमें से एक संख्या होगी, यानी कि p प्लस क्यू आपको गिवन है, तो इसे आप जब सॉल्व करोगे p प्लस क्यू इक्वल टू कितना आ गया आपका 60, q से q कैंसिल हो गया, 2p इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर ये 72, 2 3 6, 2 छक्का 12, यानी कि p जो हो गया आपका यहाँ पर 36 आ गया। कोई संख्या होगी 36 यहाँ पर, कोई सी भी नहीं है। तो क्या करेंगे हम, अब p की वैल्यू आप इसमें वैल्यू पुटअप कर लीजिए फर्स्ट में, ये सेकंड में कर लीजिए आप, सेकंड में पुटअप करोगे इसे तो 36 कितना आ जाएगा आपका ये p 36 है प्लस के q बराबर 60 में जब इसे माइनस करोगे तो 10 में 6 के 4, 5 में 3 के 2, यानी कि जो संख्या आएगी आपकी यहाँ पर ही q आ जाएगी। तो संख्या क्या होगी आपकी, एक संख्या यहाँ पर होगी 24। क्लियर। देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप इसे वैसे बताया आपको समझ आ जाए, यानी कि बहुत तेज़ी का, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप जल्दी से कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 2 वर्गों के परिमाप दे रखा आपको यहाँ पर, 2 वर्गों का परिमाप, 2 वर्गों के परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना होता है आपका ये 4a। क्लियर। 2 वर्गों के परिमाप दे रखे हैं, यानी कि 4a1 हो गया आपका यहाँ पर, 12 सेंटीमीटर था 24 सेंटीमीटर है, यानी कि पहला जो दे रखा, चलिए इसे कर लेते हैं। p2 कितने दे रखा आपका, 2 वर्गों के परिमाप दे रखे हैं, पहला दे रखा आपको ये आ गया आपका 4a2। क्लियर। यहाँ पर क्या आएगा आपका ये p1 कितने दे रखा 12, यहाँ पर जाएगा 4a1, 4 3 12, तो a1 कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 3 सेंटीमीटर। p2 कितने दे रखा आपको यहाँ पर ये, p2 जो है आपका ये 24 है, 4a2 4 छंग 24, तो a2 कितना आ गया आपका यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर आ गया। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है, तो अब यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करोगे यानी कि एरिया निकलेगा आपका 3 3 9 आ गया, इसका निकालोगे यहाँ पे एरिया, यानी कि a1 निकालोगे, a1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर इसका एरिया निकालोगे 36 आ जाएगा। क्लियर। अब ये पूछा जो बड़ा क्षेत्रफल है, बड़ा जो है छोटे से कितना गुना है, 9 चौक 36, यानी कितना गुना होगा ये 4 गुना होगा आपका ये। तो जो आपका राइट ऑप्शन है मेरे प्यार दोस्तों, राइट ऑप्शन क्या होगा आपका ये, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ए और बी किसी कार्य को, देखिए सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से कराए जा रहे हैं और इसी टाइप क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ए और बी किसी कार्य को जो करते हैं, ये करते हैं 12 दिन में करते हैं। बी और सी किसी कार्य को करते हैं, कितने दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं। बी और सी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। सी और ए किसी कार्य को करते हैं 20 दिन में। सी और ए किसी कार्य को करते हैं 20 दिन में। जब इसका आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना होगा आपका यहाँ पर 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60, 15 चौका 60 हो गया, 20 तिया 60।
अब जब आप इसे ऐड करोगे 2 ब्रैकेट a प्लस का b प्लस का c इक्वल टू कितना जाएगा आपका ये 60 हो गया। क्लियर। अब ये क्या इसकी एफिशिएंसी यहाँ पर 2 है ना, यानी कि 2 है तो यहाँ पर ये c है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी, यहाँ पर आ गया 5 4 9 और 3 12 पंजे आपका 60, यानी कि आ गया ये 10 दिन में। यानी कि a प्लस b प्लस c हम क्या कह सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी जो कर रहे हैं ये किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं। अब ए की जो है आपको ये फाइंड करना है, ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखिए, अब इसमें से हम किसके भी कॉम्बिनेशन ले लेंगे, बी प्लस सी वाला ले लेंगे। बी प्लस सी कर रहा है अभी किसी कार्य को, यहाँ पर बी प्लस सी जो कर रहा है किसी कार्य को 15 दिन में करता है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 30 आ जाएगा, 10 या 30 15 दूनी 30। अब ए का आपको फाइंड करना है, तो बी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है और बी प्लस सी की 2 है। जब यानी कि माइनस करोगे तो आप ए की एफिशिएंसी कितने जाएगी, 3 में 2 जाएगी 1, यानी कि 30/1। तो ए किसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में कर लेगा ये आपका। समझ गए। चलिए देखियो यहाँ पर ये जो थर्ड ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों। यदि दो संख्याओं का अंतर है तो गुणनफल। अब यहाँ पर देखिए किस टाइप से होगा ये क्वेश्चन आपका। यदि दो संख्याओं का अंतर दे रखा आपको, दो संख्याओं का अंतर है आपका 5, दो संख्याओं का अंतर 5 है तो गुणनफल क्या होता है, एक्स वाई ले लीजिए आप। कितना आ गया आपका 36। अब यहाँ पर पूछा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो व्युत्क्रम क्या होगा, यानी कि आप इसे डिवाइड कर लीजिए फर्स्ट को सेकंड से, x माइनस के बाई अपॉन एक्स बाई इक्वल टू हो जाएगा 5/36। एक्स अपॉन एक्स वाई जाएगा, यानी कि दोनों के अपॉन में जाएगा, माइनस के बाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू आ गया 5/36। तो बाई से बाई कैंसिल हो गया, एक्स है एक्स। तो आपका जो आएगा यहाँ पर ये 1/बाई माइनस 1/x इक्वल टू हो जाएगा आपके 5/36। 5/36 यानी कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल ये करेक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 3 पेंसिल का मूल्य आपको यहाँ पर गिवन है। 3 पेंसिलों का मूल्य जो है आपको ये क्या दे रखा है आपको यहाँ पर, 3 पेंसिलों का जो मूल्य आपको गिवन है 20 रुपये। भाई एक पेंसिल का कितना जाएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 20/3 आ जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पूछा 6 दर्जन, 6 दर्जन यानी कि डोजन को जब आप पेंसिल में कन्वर्ट करोगे 6 गुना कितना जाएगा आपका ये, 6 गुना 12, यानी कि एक दर्जन में कितने होंगी, 12 पेंसिल होंगी, 12 छंग 72। अब ये आगे 72 के आगे आपकी पेंसिल आ गई, गुणा एक पेंसिल का मूल्य कितना है 72 पेंसिल आ गई, एक मूल्य कितने रखा है, एक पेंसिल का मूल्य है 20/3। तो ये कितना जाएगा आपका, ये 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 दूनी 24 को और 22 से गुणा करा 24 दूनी 48, यानी कि 480 रुपये। तो 6 दर्जन पेंसिलों का मूल्य क्या होगा, 480 रुपये होगा आपका यहाँ पर ये। तो आपका ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सरल कीजिए। देखिए ये भी प्यारे दोस्तों किस टाइप से होगा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको 1/3 प्लस का 7/9 डिवाइड 7/10, इसे डाइट कर लीजिए, इसे आप गुणा कराओगे ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ये आपकी मल्टीप्लाई होगी, ये आपका ऐड हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में, इसे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। 4 में 4 हो गया 5/4, 5 गुना 5 दूनी 10 हो गया आपका ये। तो 1/3 प्लस के 7/9, यानी कि यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बोर्ड मास। अब देखिए डिवाइड की जगह हम जब यहाँ मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे ये कितना हो जाएगा 7/8, यानी कि 8/7। जब हम डिवाइड का साइन हटाकर रिप्लेस करते हैं मल्टीप्लाई का साइन आता है, तो जो भी इसके आगे डिजिट होगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि व्युत्क्रम हो जाएगी। 7 से आप 7 कैंसिल कर लीजिए, यानी कि 1/3 प्लस का 8/9, 9 आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो यह जाएगा 3 3 9 प्लस के 9 का 9 8, 8 3 11, 11 बटे कितना आ गया आपका यहाँ पर 9। इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, 9 का यह आ जाएगा आपका 1 सही 2/9, 9 का 9 और 2 11/9, यानी कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल ये करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों जो भी हमने क्वेश्चन आज कवर करे हैं सारे समझ आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। और देखो भाई साहब हमारे एग्ज़ाम चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करें, और आपके लाइक से हमारा जो है हौसला बढ़ता है प्यारे दोस्तों, और वीडियो को शेयर करें। और इस नंबर से आप ऐड हो जाइए। किसी भी अगर कोई आपको कंप्लेंट वगैरह करनी है, मतलब कोई डाउट पूछना है, तो आप यहाँ पर ये ऐड कर सकते हो, इस नंबर से ऐड हो जाइए, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पूछ सकते हो, आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहीं पर आपको हर सब्जेक्ट की PDF प्रोवाइड हो रही है।
चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।